हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक लिया है मैंने आपका यूपी पुलिस की जो अभी 99 में, उसमें आप लोग रीजनिंग की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब चीज़ें लिख रखी हैं। उन क्वेश्चनों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। क्या आप 37 में से 37 भी कर सकते हो रीजनिंग में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो पहले जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उन चीज़ों को पहले आप गौर करना, मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है, और अगर आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो के अंदर, शायद आप ऐसे रोज़ाना कंटिन्यू वे पे अगर पढ़ाई करते हो तो 37 में से 37 भी कर सकते हो रीजनिंग में। ठीक है, ये अगर आप मतलब जो मैंने लिखा है ना वीडियो में, मतलब टॉपिकों को बताया है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 37 में से 37 करते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसीलिए देखना आगे। देखो, पहले आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने कि हम कैसे तैयारी करें, डेली कितने घंटे पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के, वही लिखे मैंने। और किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब रीजनिंग के अंदर जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपी का, उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और टोटल कितने टॉपिक हैं वो भी हमने लिखे हैं। ठीक है, पिछली बार किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे थे, उस हिसाब से मैंने आपके लिए ये वीडियो सेट की है। ठीक है, मतलब पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका 49,000 वाला और 41,000 वाला, ठीक है, उसमें रीजनिंग के कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने लिखे हैं आगे। ठीक है, धीरे धीरे देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपका एक क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम 37 में से 37 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 37 में से 37 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब कहीं पहाड़ नहीं तोड़ना है। मेहनत का मतलब ये है, हमें डेली अपना डेली कंटिन्यू पे 2 से ढाई घंटे आपको रीजनिंग को देने पड़ेंगे। और देखो, रीजनिंग और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे ठोस होते हैं, और ये हमें ठोस करके चलने चाहिए। ठीक है, तो इनमें 37 में से 37 भी बच्चे मार्क्स प्राप्त करते हैं, और कैसे प्राप्त करते हैं वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो समझना आप। तो जैसे ये मैंने लिख रखा है, देखना। जैसे रीजनिंग आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हों या ऑफलाइन पढ़ रहे हों। ठीक है, कोई बच्चे होते हैं ऑनलाइन भी कोर्स ले लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन भी कोर्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं, या वो जा नहीं पा रहे हैं कोचिंग वगैरह, तो अपने घर पर ही बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए मैंने लिखा है, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो आपको एक बुक तो ज़रूर लेनी ही लेनी है। ठीक है, वो किस लिए लेनी है आप लोगों को, वो बुक लेनी है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर रीजनिंग की, तो आपके जो क्वेश्चन आप पढ़ के आ रहे हो कोचिंग में या पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन आप भूलते जाओगे धीरे धीरे। तो आपको आपको उसके लिए एक बुक लेनी है। तो मैंने बुक भी लिख रखी है। देखो, सबसे पहले मैंने मास्टर की जो रीजनिंग आती है उसको ले रखा है, क्योंकि वो फर्स्ट पे मैं इसीलिए रखूँगा, सबसे बेस्ट बुक है मास्टर वाली रीजनिंग। वो एसएससी के लेवल तक का भी मास्टर रीजनिंग है, आप एक बार देखना, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जो आप देखोगे एसएससी वगैरह को उसमें दे रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उसके रेट 414 रुपये की बुक है। ठीक है, ये वाली। और उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि ये बुक लेनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आर्यहंत की जो 140 रुपये की बुक आती है आर के झा वाली, उसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। जो बच्चा फोर्स की, जैसे कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहा है, जैसे यूपी पुलिस की कर रहा है, यूपी पुलिस, या फिर आपकी मान के चलो दिल्ली पुलिस, तो उसके लिए ये बुक ले लोगे तो ये भी काफ़ी रहेगी। ठीक है, ये बुक ओवरऑल के लिए हो जाएगी। जैसे आप सीजीएल वगैरह एसएससी वगैरह की आगे भी तैयारी करना चाह रहे हो तो अभी इस बुक को खरीद लो आप। ठीक है, तो इसके जरिए आप इसे भी पढ़ सकते हो, मतलब यूपी पुलिस के लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं ले पा रहे आप तो ये ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इस बुक से भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे एक लूसेंट की आती है बर्बर रीजनिंग नाम से, ये 287 रुपये की आती है ये वाली बुक। ठीक है, आप चाहो तो इसी भी ले सकते हो। ये तीनों बुक ऐसी हैं भाई, आप देखोगे मार्केट में जाके बुक वगैरह को तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या लेवल का दे रखा, क्या लेवल का नहीं दे रखा। ठीक है, और इतनी परेशान होने की बात नहीं है। अगर इन तीनों बुकों में से कोई सी आप एक बुक अच्छे से पढ़ लेते हो 2 से 3 बार,
प्रैक्टिस कर करके तो आपका ज़रूर 110% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ हम जानते हैं कितने क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से मतलब इस सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे टोटल क्वेश्चन आते हैं 37, मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि 37 से 37 कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हमारे 37 आते हैं। तो अगर हाँ हम देखें कि मैथ के भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें रीजनिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो भाई रीजनिंग के वैसे तो लिखित में उसमें मैथ में आएंगे, लेकिन होते तो वो रीजनिंग के हैं। तो टोटल अगर मिलाएं हम 50 से 52 क्वेश्चन के समथिंग पूरे क्वेश्चन रीजनिंग के ओवरऑल 50 से 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में और रीजनिंग को मिला के। वैसे अलग से इंडिविजुअली रीजनिंग 37 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, वो सब चीज़ें देखना आप। ठीक है, तो देखो पिछली बार क्या जो सिलेबस है आपका, जो मेन टॉपिक हैं आपके रीजनिंग में, तो वो कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, और ज़्यादा परेशान मत होना, कोई 25 बता रहा है आपको टॉपिक, कोई आपको 40 बता रहा है, या कोई 20 बता रहा है, या कोई कितने भी बता रहा है। तो देखो जो मेन टॉपिक हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इनको समझना। ठीक है, कौन कौन से आपके मेन टॉपिक हैं। मेन का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कोई अलग हो, ये आपके ऐसे टॉपिक हैं इनसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा है श्रृंखला, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा टॉपिक है समस्या का सुलझाना, और पांचवा टॉपिक है शब्दों का निर्माण वगैरह होता है जो। छठा टॉपिक है आपका परीक्षा का वर्णमाला का परीक्षण वगैरह, जो वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। और सातवां टॉपिक आपका भिन्नता, भिन्नता का मतलब अलग अलग पूछता है वो वाले। और खाली स्थान, जो आपको खाली स्थान भरने के लिए दे देता है वो वाला है। ठीक है, समानता यानी समानता इक्वल इक्वल वाले क्वेश्चन आते हैं वो वाला। विभेदन क्षमता, इससे भी मतलब क्षमता विभेदन वाले भी आते हैं। अवधारणा आप जानते ही हो। ठीक है, पर पर्यवेक्षण वाले से शब्द और आकृति वगैरह से आए थे, मतलब शब्द और आकृति वाले, और रक्त संबंध वाले जो ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन आते वो वाले। और आपका 15वें नंबर पे आपका मतलब दिशा से जो मतलब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। और 16 पर है वर्णमाला, ये शायद डबल हो गया है। हाँ नहीं, वर्णमाला में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक ये वर्णमाला पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वैन आरेख वाले चार्ट, जो वैन आरेख के साथ साथ में पाई चार्ट वगैरह पूछे जाते हैं वो वाले। ठीक है, ग्राफ से जो इसी में आएगा, मैंने मतलब ऐसे टॉपिक लिखे हैं जो उसी में आएंगे। देखो वैन वाला भी लिख दिया है, चार्ट वाले भी और ग्राफ वाला भी। ठीक है, एक कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, एक आपका कैलेंडर का आता है, और एक आपका पास है। तो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर लगाए जाएं, अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके टोटल 20 बैठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 20 ही टॉपिक होते हैं शायद इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा कहीं कोई 24 बताएगा, कोई 28 बताएगा, ये मेन टॉपिक है आपके। ठीक है, और मैंने ये भी लिख रखा है जो आपकी 41,000 या 49,000 में पिछली बार पेपर हुआ था रीजनिंग का, उसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक से आए थे। देखो श्रृंखला वाले से पहले आपके 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। समस्या वाले से न शब्द वाले से, वर्ड परीक्षण से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, भिन्नता वाले से 1 क्वेश्चन था पिछली बार। खाली स्थान वाले से 1 2 3 4 5 9 क्वेश्चन थे इससे, खाली स्थान वाले से। समानता वाले से कोई नहीं था। विभेदन क्षमता वाले से 2 क्वेश्चन थे आपके पिछली बार। ठीक है, और आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके ये वाले आकृति वाले से 10 क्वेश्चन थे। आकृति भी काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, और रक्त संबंध वाले से जो आपके रिलेशन वगैरह से संबंधित होते हैं उससे भी अच्छे क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दिशा वाले से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 पूछे गए थे पिछली बार। वर्णमाला से भी पूछे गए थे। वैन आरेख से आपके 4 क्वेश्चन, ग्राफ मिला के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कथन निष्कर्ष से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3। ठीक है, कैलेंडर से केवल 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और पासा से 1 क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके आपके पिछली बार 37 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, मतलब मैंने उस हिसाब से लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी हिसाब से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि देखो हर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो आपको अगर मेन टॉपिक देखना होगा तो मेन टॉपिक आपको लग रहा होगा आकृति वाले से 10 क्वेश्चन आए हैं। जो आपके रिक्त मतलब खाली स्थान होते हैं उससे आपके 9 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और मेन टॉपिक आपका होता है एक श्रृंखला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक श्रृंखला से बहुत क्वेश्चन आए हैं।
तो आपको दिख रहे होंगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक। और देखो कैलेंडर वगैरह के पीछे ज़्यादा मत भागना, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। और आप ग्राफ वगैरह को लेके परेशान रहते हो, इससे भी 4 क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, और ज़्यादा हार्ड नहीं आते, नॉर्मल ही आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है, तो आप देखोगे कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप अपने हिसाब से आप समझ सकते हो। मैंने सब लिख दिया पिछले ईयर के हिसाब से, ठीक है। अब आपको देखो डेली वेब पे कैसे पढ़ाई करनी है, अगर हमें 37 में से 37 प्राप्त करने हैं अंक तो, ठीक है। तो देखो डेली कम से कम मैं बता रहा हूँ आपका 2 से ढाई घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर बेटा आप रीजनिंग को बिल्कुल ठोस करके चलना चाहते हो तो 2 से ढाई घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो टॉपिक करने के बाद में कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे में क्या क्या करना है वो बता रहा हूँ। अगर पहले तो आप टॉपिक करोगे, चाहे कोचिंग से करो चाहे ऑनलाइन करो, उसके बाद में आपको क्या करना है सेल्फ के लिए बता रहा हूँ मैं इतना। तो देखो सेल्फ के लिए कम से कम डेली आपको 50 क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। 50 क्वेश्चनों की आप टॉपिक करने के बाद में एक टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये करना है आपको डेली 2 से ढाई घंटे। और उसके बाद में प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कर लेते हो उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाने कहीं ना कहीं से, ठीक है। अगर आप डेली 2 से ढाई घंटे देते हो और 50 क्वेश्चन कम से कम हर टॉपिक से करते हो आप, और उसके बाद में प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चनों की करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका 110% 37 में से 37 क्वेश्चन ले आओगे, ठीक है। क्योंकि इतना हार्ड नहीं होता रीजनिंग इसका, मैंने देखा है, मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम भी किया है इसका क्वालिफाई, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको मंडे से सैटरडे का शेड्यूल रखना है बेटा, 2 से ढाई घंटे आपको इस सब्जेक्ट को देने ही देने, ठीक है। अगर 37 में से 37 चाहते हो तो, ठीक है। तो यही है, आपको डेली पढ़ना है। और पढ़ेंगे क्यों नहीं हम, आप लोगों को भी पता है, हमें मतलब वर्दी लेनी है इस बार तो लेनी है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपने अब मैंने बता भी दिया है, देख लेना अपने हिसाब से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हमें 37 में से 37 लेने हैं तो कैसे क्या करा, कैसे क्या मैंने बताया वो सब आप समझ लेना, ठीक है। बाय।